क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को पता हो कि अगले कुछ घंटों में उसकी मौत लगभग तय है, तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा, हथियार डाल देगा या फिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा? 18 नवंबर 1962, लद्दाख की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी एक चुनौती था। वहीं भारत के कुछ वीर एक ऐसा इतिहास लिखने वाले थे जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है उस मिट्टी की जिसने अपने बेटों को बचपन से सिखाया था, देश सबसे पहले है। ये कहानी है अहीरवाल की, ये कहानी है उन अहीर जवानों की जिन्होंने अपनी छाती पर गोलियां खाईं, लेकिन भारत माँ का सर नहीं झुकने दिया। 1962, भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद बढ़ चुका था। पूरी लद्दाख का चुशुल सेक्टर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसी चुशुल की सुरक्षा एक मजबूत दरवाज़ा था रेज़ांगला। अगर रेज़ांगला टूट जाता तो दुश्मन के लिए चुशुल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो सकता था। इसी जिम्मेदारी के लिए तैनात की गई 30 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। इस कंपनी के अधिकांश जवान हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र से आए थे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव के आसपास के गांव से आए थे। यही वो धरती थी जहां के युवाओं ने बचपन से मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति को अपनी पहचान बना लिया था। उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह। लेकिन इस कहानी का असली हीरो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हर वो सिपाही है जिसने अपनी जान से ज़्यादा तिरंगे की इज्जत को महत्व दिया। उन जवानों में कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में देश बहुत कम जानता है, लेकिन उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि रात भर बर्फीली हवा चेहरे को काट रही थी। न ठीक से बंकर, न आसान सरद, न मौसम का सहारा, लेकिन हौसला पहाड़ों के भी ऊंचा था। 18 नवंबर की सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह हटा भी नहीं था, तभी दूर पहाड़ियों पर कुछ चहल दिखी। पहले कुछ, फिर और ज़्यादा, और धीरे धीरे सबको समझ आ गया, दुश्मन आ चुके हैं। लेकिन भारत के जवानों ने घबराहट नहीं दिखाई। हर सिपाही ने अपनी पोजीशन संभाली, हर उंगली ट्रिगर पर थी, हर दिल में सिर्फ एक ही विचार था, अगर पीछे हटे तो कल भारत का सर झुक जाएगा। और फिर पहली गोली चली और उसके आवाज के साथ बर्फ के ढकी रेज़ांगला की खामोशी टूट गई और शुरू हुआ भारतीय सैनिक इतिहास का एक अमर अध्याय। चाइनीज सेना ने कई दिशाओं में आगे बढ़ने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि इतनी कम संख्या में तैनात भारतीय जवान ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन शायद वो एक बात भूल गए थे कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। सी कंपनी के अहीर जवान अपनी अपनी पोस्ट पर डटे थे। हर बंकर एक क्वाइल की तरह लड़ रहा था। गोलियां चल रही थीं, मोर्टार के गोले पहाड़ों पर हिला रहे थे। बर्फ लाल होने लगी थी, लेकिन किसी ने अपनी जगह छोड़ने का नाम तक नहीं लिया। कहते हैं, जब पहला हमला रोका गया तो दुश्मनों को एहसास हो गया कि सामने सिर्फ सिपाही नहीं, भारत के शेर खड़े हैं। लेकिन हमले रोकने वाले नहीं थे। एक एक के बाद नई लहर आती गई। हर बार दुश्मन को लगता अब भारतीय सेना थक गए होंगे, लेकिन हर बार उन्हें पहले से भी मजबूत जवाब मिलता। कुछ जवान घायल हुए, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए सबसे बड़ा फर्ज अपनी पोस्ट को
बचाए रखना। बारूद धीरे धीरे कम होने लगे, कम्युनिकेशन टूटने लगा, मदद पहुंचाना लगभग असंभव था। अब हर सिपाही समझ चुका था कि शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने सरेंडर का नाम नहीं लिया, किसी ने सफेद झंडा नहीं उठाया, किसी ने अपनी राइफल जमीन पर नहीं रखी, क्योंकि अहिरवाल की मिट्टी ने उन्हें एक ही बात सिखाई थी, जीकर देश की सेवा करो और अगर वक्त आए तो हंसते हंसते भारत माता के लिए बलिदान दो। कई जवान आखिरी गोली तक लड़ते रहे। सब जब गोलियां कम पड़ने लगीं तो भी उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उनका संकल्प था दुश्मनों को तब तक आगे नहीं बढ़ने देना जब तक हमारी सांस चल रही है। उस दिन रेजांगला की बर्फ ने सिर्फ खून नहीं देखा, उसने भारत के वीरों का अद्भुत साहस देखा। युद्ध समाप्त हुआ। जब बाद में भारतीय सेना उस स्थान पर पहुंची तो दृश्य देखकर हर आंख नम हो गई। कई जवान अपनी राइफल पकड़े हुए ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। कई अपने पोस्ट पर आखिरी पल तक डटे रहे। उन्हें पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस बलिदान ने रेजांगला को अमर बना दिया। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये आज़ादी सिर्फ कागज़ों से नहीं मिली, इसके पीछे उन अनेक वीरों का बलिदान है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया। दोस्तों, वीरता का मतलब सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता। वीरता का मतलब होता है सही बात के लिए खड़े रहना, मुश्किलों से भागना नहीं और देश को अपने स्वार्थ के ऊपर रखना नहीं। रेजांगला के अहीर वीर हमें यही सिखा कर गए कि शरीर एक दिन समाप्त हो सकता है, लेकिन कर्तव्य कभी नहीं मरता। और जब भी भारत के वीरों का इतिहास लिखा जाएगा, रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अहीर जवानों का नाम सदैव सर्व अक्षरों में लिखा जाएगा। यही है युवा दर्शन का संदेश। अपनी जिंदगी को डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ ले आओ। जय हिंद, वंदे भारत।